एक ऐसी जगह जहां 20 से 25 लाख में एमबीबीएस का सपना पूरा होता है। इंग्लिश मीडियम क्लासेस, डायरेक्ट फ्लाइट फ्रॉम इंडिया और हर साल हजारों स्टूडेंट्स वहां जा भी रहे हैं। लेकिन एक बात जो कोई भी ओपनली नहीं बताता, कुछ स्टूडेंट्स वापस आए ही नहीं। कुछ वापस तो आए लेकिन फेक डिग्री के साथ, और कुछ वापस आए पर बदली हुई सोच, बदली हुई आइडियोलॉजी लेके। ऑपरेशन सिंदूर भारत का एक सीक्रेट इंटेलिजेंस मिशन जिसमें एक्सपोज हुई है पाकिस्तान बैक्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी इन किर्गिस्तान। ये सिर्फ एक एजुकेशन स्कैम नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है। टारगेट है नीट एस्पिरेंट्स फ्रॉम भारत, किर्गिस्तान की सस्ती एमबीबीएस या पाकिस्तान का साइलेंट ट्रैप। इस वीडियो में हम लाएंगे पूरा सच, नाम के साथ, प्रूफ के साथ। और हां, अगर आप या आपके पेरेंट्स एमबीबीएस अब्रॉड प्लान कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए जान से ज्यादा जरूरी है। नीट 2025 में लगभग 23 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, लेकिन उनमें से सिर्फ 1.25 लाख स्टूडेंट्स को एमबीबीएस सीट मिल सकती है, गवर्नमेंट प्राइवेट डिम्ड सब मिला के। बाकी जो लाखों स्टूडेंट्स बचे रहते हैं उनके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ड्रॉप ले लें या फिर फॉरेन एमबीबीएस का रास्ता चुने। इसी डेस्परेशन का फायदा उठाया गया और तब एंट्री होती है किर्गिस्तान की, एक छोटी सी सेंट्रल एशियन कंट्री जहां के ब्रोशर्स कहते हैं सिर्फ 25 लाख में एमबीबीएस, इंग्लिश मीडियम क्लासेस, इंडियन फूड, डायरेक्ट फ्लाइट्स और एनएमसी अप्रूव्ड। रिपब्लिक के आर्टिकल के मुताबिक हर साल करीब 7 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड एमबीबीएस के ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं, और उनमें से हजारों स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो एजेंट के भरोसे पे बिना वेरीफाई किए कॉलेज चूज कर लेते हैं। यही स्टूडेंट्स पाकिस्तान बैक्ड यूनिवर्सिटीज के टारगेट बन रहे हैं। फेक कॉलेज नेम्स, ग्लॉसी मार्केटिंग और ट्रस्टेड लुकिंग इंडियन एजेंट्स के जरिए इन्हें ट्रैप किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने रिवील किया है कि यह सिर्फ लो क्वालिटी एजुकेशन का मामला नहीं है, ये एक प्लान्ड ट्रैप है जिसमें आपका करियर भी रिस्क में है और देश की आइडियोलॉजी भी। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन लॉन्च किया जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस मिशन के दौरान यह साफ हुआ कि किर्गिस्तान के कुछ मेडिकल कॉलेजेस सिर्फ नाम के लिए ही चल रहे हैं, असली काम तो कुछ और ही है। फेक एमबीबीएस डिग्रीज देना, इंडियन स्टूडेंट्स को आइडियोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करना और पाकिस्तान के नैरेटिव को साइलेंटली पुश करना। कॉलेजेस जिनके नाम आए हैं इस एक्सपोज में, एविसेना इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड मेडिसिन IUSM, रॉयल मेट्रोपॉलिटन मेडिकल यूनिवर्सिटी, ABC मेडिकल अकेडमी, OSH इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, JAIU यानी जलालाबाद इंस्टीट्यूट, एडम यूनिवर्सिटी, CAIMU यानी कि सेंट्रल एशियन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये सब कॉलेजेस या तो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के इनडायरेक्ट कंट्रोल में हैं या उनका मैनेजमेंट पाकिस्तानी ओरिजिन इंडिविजुअल्स के हाथ में है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कॉलेजेस में कश्मीर फोकस लेक्चर्स दिए जा रहे थे, कुछ जगहों पे पाकिस्तानी पॉलिटिकल विजिटर्स आते थे और कुछ एनजीओज स्टूडेंट्स को फ्री रिलीजियस काउंसलिंग के नाम पे ब्रेन वॉश कर रहे थे। और सबसे खतरनाक हिस्सा आपको बताता हूं, इन कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एजेंट आपको इंडिया में ही इमोशनल पिच के साथ अप्रोच करते हैं। बचपन का सपना है एमबीबीएस का, बजट में चाहिए, बस 25 लाख में ही डॉक्टर बन जाओगे। लेकिन रियलिटी ये है कि आप डिग्री के साथ नहीं, धोखे के साथ लौटते हो। मान लीजिए कि आप एक 18 साल के नीट एस्पिरेंट हो, 300 से 400 के बीच आपका स्कोर है, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस नहीं है, प्राइवेट इंडिया में 80 से 1 करोड़ लग जाते हैं। तभी एक लोकल एजेंट आपको कॉल करता है, कहता है भैया एमबीबीएस करना है क्या, 25 से 30 लाख में मैं करवा दूंगा, एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेज है, इंग्लिश में क्लासेस होते हैं और इंडियन खाना भी मिलता है और कई और बच्चे भी जा रहे हैं। इसके बाद वो आपको एक ग्लॉसी ब्राउशर देता है, कैंपस के फोटोज, फेक एनएमसी सर्टिफिकेट, 100% पासिंग रिजल्ट भी लिखा होता है। पेरेंट्स के लिए इमोशनल पिच क्या होता है, डॉक्टर बनेगा आपका बेटा, अब्रॉड जाके नाम रोशन करेगा। इसके बाद आप वहां पहुंचते हो और फिर सच सामने आता है। टीचर्स लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, क्लासेस इररेगुलर होती हैं, हॉस्पिटल एक्सपोजर ना के बराबर होता है,
हॉस्टल भी अनसेफ होता है, और जब आप वापस इंडिया आते हो तो एफएमजीई या नेक्स्ट एग्जाम के लिए जीरो प्रिपरेशन मिलती है। कई स्टूडेंट्स को तो इंटर्नशिप तक नहीं मिलती। डिग्री तो मिल जाती है लेकिन इंडिया में वैलिड ही नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर ने बताया कि कुछ कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को आइडियोलॉजिकली ट्रेन किया जा रहा था, उनसे पाकिस्तान फ्रेंडली पर्सपेक्टिव शेयर किया जाता था। कश्मीर इज नॉट इंडिया जैसी बातें क्लासेस के बाहर चलती थी। सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन मिलती है इमोशनल ट्रॉमा, पैसों का लॉस और करियर का कंफ्यूजन। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक एक्सपोजे नहीं था, ये एक नेशनल सिक्योरिटी मिशन था। इंडियन इंटेलिजेंस ने जब देखा कि किर्गिस्तान की मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में पाकिस्तान साइलेंटली घुस गया है, तो भारत ने एक और साइलेंट काउंटर स्ट्राइक लॉन्च कर दिया। सरकार का गोल क्लियर था, भारत के स्टूडेंट्स को फेक कॉलेजेस से बचाना, यूथ को रैडिकल आइडियोलॉजी से दूर रखना और इंडिया की एजुकेशनल क्रेडिबिलिटी को सिक्योर करना। ये मिशन सिर्फ पढ़ाई के नाम पे नहीं था, ये था देश के फ्यूचर यानी आप जैसे यंग स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। रिपोर्ट के हिसाब से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को अलर्ट रहने को कहा गया है। एजेंट्स और कंसल्टेंट्स को भी वेरीफाई करने की अपील हुई है। एम्बेसी लेवल पे ट्रस्टेड कॉलेज लिस्ट बन रही है और अवेयरनेस कैंपेन्स भी लॉन्च हो रहे हैं। हाई रिस्क स्टेट्स में जैसे कि बिहार, यूपी, राजस्थान और कश्मीर में ट्रेनिंग दी जा रही है। एक्सपर्ट्स ने भी कहा है कि किर्गिस्तान में मेडिकल एजुकेशन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हो, वरना रिस्क है फेक डिग्री का, आइडियोलॉजिकल एक्सपोजर का, लाइफ लॉन्ग एकेडमिक और इमोशनल सेटबैक का। तो ऐसे में मेरी एडवाइस होगी कि फेक ट्रैप से बचिए और एमबीबीएस सही तरीके से कीजिए। दोस्तों, एमबीबीएस अब्रॉड सही गाइडेंस के बिना एक जुआ बन जाता है। सिर्फ ब्राउशर देख के या सस्ती फीस सुन के डिसीजन मत लो, आपके करियर के साथ खेल हो सकता है। किर्गिस्तान में कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि फेक कॉलेजेस, फेक डिग्रीज और आइडियोलॉजिकल एक्सपोजर का रियल थ्रेट वहां मौजूद है। अगर आपका बजट 30 से 40 लाख के बीच है तो ब्लाइंडली किसी भी एजेंट के भरोसे मत जाओ। और हाँ, 70 लाख के बीच आपका बजट है तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी के थ्रू इंडिया में भी ऑप्शन मिल सकते हैं, बस सही गाइडेंस चाहिए। नीट भैया की टीम आपका पर्सनल रोड मैप बनाती है। मार्क्स, बजट और कैटेगरी के हिसाब से सेफ और वेरीफाइड कॉलेज शॉर्टलिस्ट होता है। फॉर्म फिलिंग से लेकर सीट अलॉटमेंट तक हम साथ होते हैं। व्हाट्सएप कीजिए अभी 9582222193 पे और अवॉइड करो इमोशनल डिसीजन, एजेंट का झांसा और फेक कॉलेजेस का ट्रैप। फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑपरेशन सिंदूर एक रिमाइंडर है कि एजुकेशन भी एक बैटलफील्ड बन चुका है। किर्गिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज सिर्फ क्लासरूम नहीं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का टूल्स बन चुकी हैं। आप एमबीबीएस करने जाते हो लेकिन वापस आते हो या तो बिना फ्यूचर के या फिर बदली हुई आइडियोलॉजी के साथ। ये सिर्फ नीट का इशू नहीं है, ये भारत के यूथ की सोच का सवाल है, और जब सवाल देश के फ्यूचर का है तो कॉम्प्रोमाइज करने का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर आपका स्कोर कम है तो भी होप मत छोड़िए। सही काउंसलिंग, वेरीफाइड कॉलेजेस और स्मार्ट चॉइसेस से एमबीबीएस हो जाता है, वो भी सेफली, लीगली और प्राउडली। नीट भैया की टीम आपके साथ है हर कदम पर। अभी व्हाट्सएप कीजिए 9582222193 और एक सेफ वेरीफाइड एमबीबीएस रोड मैप पाइए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो बस एक काम कीजिए, इसको हर नीट एस्पिरेंट तक पहुंचाइए। एक शेयर किसी स्टूडेंट का फ्यूचर बचा सकता है। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो नीट भैया चैनल को, क्योंकि ये सिर्फ काउंसलिंग नहीं, ये एक मिशन है। नीट भैया, जहां एमबीबीएस का सपना सेफ होता है और भारत पहले आता है।